अगर हम दोस्ती के बारे में बातचीतें करें तो दोस्त से अच्छा बेहतर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दोस्त को दुश्मनी के रूप में लेकर चलें तो दोस्त से ज़्यादा खतरनाक दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। दो जिगरी दोस्त जो पिछले 10 सालों से एक दूसरे के साथ रहते हैं और यहाँ पर एक दोस्त जेल में चला जाता है। उसके बाद जो दूसरा दोस्त होता है उस दोस्त के पूरे परिवार को इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्त को भी जेल से छुड़ाकर लेकर आता है और यहाँ लाने के बाद उस दोस्त को भी इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों, जब पूरी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति इस घटनाक्रम को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली का पूर्वी इलाका है बुराड़ी। ये बुराड़ी इलाके की ही हकीकत की घटना है। यहां पर मनोवर नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसका पूरा नाम मनोवर हुसैन होता है। दोस्तों, आज से 15 साल पहले वो एक लड़की से प्यार करता है और लड़की का नाम सोनिया होता है। हिंदू की ये लड़की होती है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, और यहाँ से इस लड़की को अपने साथ लेवा लाता है और इसके साथ शादी कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पर सोनिया अपना नाम बदलकर इसरत रख लेती है। उनमें एक का नाम आरजू, दूसरी का नाम अर्पित होता है, और जो लड़का होता है एक का नाम आकिल और दूसरे का नाम साकिल होता है। दोस्तों, इनका कामकाज बड़े अच्छे से चल रहा होता है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता। साल 2014 में बादली इलाके में ही जो यहाँ पर ये मनोवर होता है, ये BSP की टिकट से इलेक्शन लड़ता है और उस इलेक्शन को ये हार जाता है। दोस्तों, यहीं पर इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम साहिल उर्फ बंटी होता है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला होता है। वो इसके साथ ऐसे रहता जैसे कि इसका वो साया है, इसको भाईजान बुलाया करता। दोस्तों, यहां पर मनोवर हुसैन अब अपने कामकाज में दोबारा से वैसे ही लग जाता है और फिर कामकाज को करते करते धीरे धीरे समय को आगे बढ़ाने लगता है। 19 जनवरी 2017 में जो यहां पर मनोवर होता है, उसे एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में सजा हो जाती है और वो जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, जेल में जाने के बाद अब तो जो मनोवर का परिवार है बिल्कुल अकेला सा पड़ जाता है, और यहां पर अकेला पड़ने की वजह से जो इसका दोस्त है साहिल उर्फ बंटी, वो इस परिवार का साथ दिया करता। 24 अप्रैल 2017 का वाकया होता है जब यहां पर बंटी इस सोनिया के नंबर पर फोन करता है, जो इसरत होती है, जो मनोवर हुसैन की पत्नी होती है। दोस्तों, यहां पर उसके घर जाकर देखता है तो वहां पर उसके ना तो कोई भी बच्चा होता, ना खुद सोनिया होती। दोस्तों, अब यहां पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर 3 दिन के बाद तिहाड़ जेल में यहां मनोवर से मिलने के लिए चला जाता है, और जब मनोवर को पूरा वाकया बताता है कि इस तरह से तेरा पूरा का पूरा परिवार गायब हो चुका है, तो मनोवर हुसैन बहुत ज़्यादा गुस्सा में आता है और अपने दोस्त से कहने लगता है कि किसी भी तरह से मेरी जमानत करवाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके लिए एक बड़ा वकील हायर किया जाता है, उसे पैसे दिए जाते हैं। 17 मई 2017 को ही जो मनोवर है वो बेल पर बाहर आ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर 18 मई को वो नज़दीकी बुराड़ी थाने में जाता है और अपने पूरे परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है, और उसके बाद 2 दिन का समय बीतता है। 20 मई 2017 मनोहर के घर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अड़ोसी पड़ोसी वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब मनोवर के घर पर जाकर देखा जाता है तो मनोवर के शरीर पर 3 गोलियां लगी होती हैं। बुराड़ी थाने की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों, यहां पर जो दोस्त होता है बंटी, वो भी भाग कर आता है। वो भी पुलिस वालों से कहता है कि मेरे दोस्त के साथ किसी ने बहुत ही गलत काम किया है, और यहां पर धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों, अब यहां पर अड़ोसी पड़ोसियों से जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि अड़ोसी पड़ोसी यहां पर कहने लगते हैं 20 मई को यहां पर 4 लोग आए थे, जिसमें 3 लोगों को तो मैं पहचानता नहीं, चौथे यहां पर जो साहिल उर्फ बंटी है उसको पहचानता हूं, वो भी यहां पर आया था। अब यहां पर पुलिस का शक इस साहिल उर्फ बंटी के ऊपर जाने लगता है, और जब इसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, कॉल डिटेल खंगाली जाती है, तो पता चलता है कि अप्रैल के महीने में
में ये मेरठ गया था और वहाँ पर किसी फिरोज नाम के व्यक्ति के साथ इसकी बातचीत हुई है। दोस्तों, जब फिरोज का डाटा खंगाला जाता है तो फिरोज एक हिस्ट्री शूटर होता है जो मेरठ का ही रहने वाला होता है। अब यहाँ पर जो बंटी है उसके ऊपर पुलिस का शक मंडराने लगता है। पुलिस बंटी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती के साथ अपने रवैये से पूछताछ करती है तो बंटी यहाँ पर टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। बंटी बताता है कि आज से 8 साल पहले का वाक्य है और जब वो अपने दोस्त को 20 लाख रुपए देता है और 20 लाख रुपए लेकर दोस्त यहाँ पर उनको गायब कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है, पैसों को वापस देने का नाम नहीं लेता। और यहाँ पर बंटी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के ऊपर हमला कर सके या उससे पैसे वसूल सके, क्योंकि वो बहुत बड़ा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर मन ही मन ये सोचने लगता है क्यों ना इससे बदला लिया जाए, और इसके बदले की पहली शुरुआत तब होती है जब यहाँ पर जो मनोवर हुसैन है 19 जनवरी 2017 को जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब वो जेल के अंदर जाता है तो ये बंटी मेरठ के एक हिस्ट्री शूटर से मिलता है जिसका नाम फिरोज होता है। उसके पास जाता है और यहाँ पर इसकी पत्नी, इसकी बच्ची और इसके बच्चों को रास्ते से हटाने की सुपारी दे देता है। 3 लाख रुपए में सौदा होता है और 3 लाख रुपए में सौदा होने के बाद यहाँ पर प्लानिंग जो बंटी है वही करता है। पर 21 अप्रैल 2017 को सोनिया उर्फ इशरत के वो घर पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद सोनिया को दीदी बुलाया करता और आज सोनिया से कहने लगता है कि दीदी, तुम अपनी बहन के पास काफी दिन की गई हो, क्यों ना तो मैं तुम्हारी बहन से मिला लाता हूं। यहां पर सोनिया उर्फ इशरत बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि यहां पर जब से इसने मनोवर हुसैन से शादी की थी तब से इसके घर वालों ने इससे रिश्ता तोड़ दिया था। एक दीदी ही थी जिसके साथ ये बातचीतें करती थी। आज यहां पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी 2 बेटी आरजू और अर्पिता को अपने साथ लेकर 21 अप्रैल 2017 को ही ये अपनी दीदी के पास उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़ती है। रात को ये वहां पर पहुंचते हैं, रात को आराम से खाना पीना खाते हैं और जैसे ही 22 अप्रैल आती है, 22 अप्रैल को जो बंटी होता है अपनी गाड़ी से इन्हें वापस लेकर आने लगता है। जैसे ही रोड पर आते हैं, रोड से ये अपनी साइड बदल देता है, जंगल की तरफ जाने लगता है। तो यहां पर सोनिया उर्फ इशरत उससे पूछने भी लगती है कि तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो। तो यहां पर वो एक ही शब्द कहता है कि आगे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है और जाम से हमें निजात पाने के लिए इसी रोड से जाना पड़ेगा, हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। अब यहां पर वो कुछ नहीं कह पाती और एक नदी के किनारे जाकर ये गाड़ी रुक जाती है। दोस्तों, यहां पर जैसे वो गाड़ी रुकती है तो पहले से ही जो फिरोज है उसके दोस्त यहाँ पर होते हैं। एक का नाम जुवलेकार होता है, दूसरे का जाहिद, तीसरे का वाहिद और यशवंत करके ये कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं। 5 लोग जैसे ही यहाँ पर इन तीनों को देखते हैं तो यहाँ पर पहले तो लड़कियों को गोली मार दी जाती है और फिर यहाँ पर जो सोनिया और इशरत है उसको भी गोली मार दी जाती है। इन तीनों को वहीं पर ढेर कर दिया जाता है। वहाँ पर पहले से ही इन्होंने 9-10 फीट गहरा एक गड्ढा खोद रखा था, उस गड्ढे में इन तीनों को दफना दिया जाता है। दफना कर ऊपर से मिट्टी भर दी जाती है। बंटी होता है सीधे अपने कामकाज के लिए, वो सीधे अपनी ऑफिस पर पहुंच जाता है। उसके बाद जो आकिल होता है इस बंटी के पास फ़ोन करता है, इससे कहने लगता है कि अंकल मेरी मम्मी और मेरी बहनें कहाँ हैं। तो वो कहता है कि तुम ऑफिस पर आ जाओ। उसे ऑफिस पर बुलाया जाता है और फिर ऑफिस पर बुलाने के बाद जो यहाँ पर इसके लोग होते हैं वो इस बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और इसके हाथ पैरों को बांधकर एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर साकिब के पास भी फ़ोन किया जाता है, साकिब को भी वहीं पर ऑफिस पर बुलाया जाता है, उसके साथ भी यही दोहराया जाता है और फिर ऑफिस के अंदर ही एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे के अंदर इन दोनों को मारकर इनको भी वहीं पर दफना दिया जाता है, ऊपर से पत्थर की चिनाई कर दी जाती है। दोस्तों, अब यहां पर यह मामला तो पूरा हो जाता है। उसके बाद 3 दिन के बाद ये अपने दोस्त से जेल में मिलने के लिए जाता है और वहां एक अलग ही कहानी अपने दोस्त को बताता है। वो बताता है कि इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया, मैं वहाँ पर गया भी था, मुझे कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्त होता है मनोवर हुसैन, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और इससे अच्छे वकील की गुजारिश करता है कि अच्छा वकील करो और मेरी बेल करवाओ। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। 17 मई 2017 को ये बेल पर बाहर आ जाता है और उसके बाद ये नज़दीकी थाने में जाता है, वहाँ पर अपने परिवार की गुमशुदा
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसके बाद ये अपने घर पर होता है। 20 मई 2017 का वाकया होता है, जब यहाँ पर जो ये बंटी है अपने इन्हीं दोस्तों के साथ, जिनमें 3 और दोस्त होते हैं, फिरोज, जुल्फ़िकार, जाहिद, और इन लोगों को लेकर ये वहाँ पर पहुँचता है। और वहाँ जाने के बाद जो यहाँ पर मनोवर हुसैन होता है, उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं। मनोवर हुसैन हालांकि इन लोगों को जानता था, वो इनसे कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे, तो बंटी से वो यही कहलवाते हैं कि हम लोग यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए आए, हमारे ऊपर एक केस चला हुआ है, हम अपने केस से बचने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मनोवर को कानो कान खबर नहीं थी कि आज तेरे साथ में होने वाला क्या है। यहाँ पर मनोवर को भी इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, जब ये पूरा वाकया पुलिस सुन रही होती है तो पुलिस बंटी की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जो हिस्ट्री शूटर होते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखी किस तरह से दोस्त इतना भयावह, इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है। दोस्त से अच्छा कोई नहीं हो सकता और दोस्त से बुरा भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त हमारी हर अच्छाई बुराई को जानता है, सब हमारी कमज़ोरी को जानता है, हमारे बारे में उसे पता होता है कि हम कहाँ से कमज़ोर हैं, कहाँ से ताकतवर हैं। इसलिए दोस्त से दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, हर किसी को परख कर ही उस पर विश्वास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती बुरी चीज़ है, मैं यहाँ पर ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्ती में भी ऐसे अजगर पैदा हो सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर पहले जो बंटी के साथ गलत हुआ था, उसके 20 लाख रुपयों को लेकर उसके दोस्त ने नहीं दिया था और फिर यहाँ पर बदला लेने के लिए बंटी ने ऐसा काम कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ पर बंटी को किसी सज़ा में देखना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि बंटी को तो छोड़ देना चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।